हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत यूजफुल है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कि अभी अभी ब्लॉगिंग की दुनिया में नया नया कदम रखा है। और मैं चाहती हूँ कि आज की इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का पर्पस भी मेरा सिर्फ यही है कि आप लोग वो गलतियाँ, वो मिस्टेक्स ना करें जो कि मैं कर चुकी हूँ। में बहुत रिग्रेट होता है जब इंसान इतनी मेहनत करता है और आपकी वो मेहनत जो है वो बेकार जा रही होती है। Anyways guys, come to the point. I have recently bought a new professional soft box lightning kit set है Endure का, और वो मैं आज आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में बताने वाली हूँ, उसकी प्राइस के बारे में बताने वाली हूँ, कहाँ से लिया, कितने में, सारा को जानने के लिए आपको देखनी है ये वीडियो फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। और मेरे साथ जुड़िए रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ जी, तो इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग जो है ना वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे शूट करना था, मुझे लाइट की ज़रूरत थी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने अभी कुछ चीज़ें वैसे ही रखी हैं। सो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मुझे किस तरह से ये बॉक्स मिला था। बेसिकली ये 2 लाइटिंग किट का एक पूरा सेट था जिसके अंदर कि मुझे 2 लाइटिंग स्टैंड्स, 2 सॉफ्ट बॉक्स जो लाइटिंग किट प्रॉपर मिली थी ना, तो एक मैंने वैसे ही रखी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे पास कैरी बैग है जिसके अंदर हम अपने सारे सामान को, लाइट स्टैंड्स, बल्ब्स, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर ईजिली हम लोग कैरी कर सकते हैं। हमने अगर आउटडोर शूट करने हो तो ये बैग हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। अच्छा जी, ये हमारे पास स्टैंड है, मेटल का ये स्टैंड है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो मुझे ये स्टैंड कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया क्योंकि ये थोड़ा सा ना, मुझे इसकी टांगें बेचारी कमज़ोर लगी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम बहुत अच्छा दे रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये एडजस्टेबल लाइट स्टैंड है, राइट। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी हाइट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जितनी भी आपको हाइट चाहिए आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, मैंने अब इसकी हाइट अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको ज़्यादा कर लूँगी, अगर कम चाहिए तो आप यहाँ से इसको, मैक्सिमम एडजस्टेबल लेंथ इसकी है 21 इंच टू 68 सेंटीमीटर तक आप इसको, यानी कन्वीनियंट है, यू नो, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। और ये हमारे पास अम्ब्रेला है एंड्योर की, और मुझे इसका मटेरियल बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत ही ज़बरदस्त। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पर हम लगाएंगे अपना लेड लैम्प, ठीक है, और ये जगह इसकी जिसके अंदर हम इसको लैम्प को लगाएंगे, आप देख लें ज़रा। और ये है जी एडजस्टेबल लैम्प, लेड लैम्प होल्डर है। दिस इज़ एडजस्टेबल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको कहीं से भी कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंगल में, कहीं जैसे भी आपने फ़ोटोग्राफी करनी हो, सो यू कैन रोटेट इट एनी वे। अच्छा जी, अब बारी आती है रिमोट कंट्रोल और बल्ब की। और ये रिमोट कंट्रोल हैं जो कि मुझे 2 रिमोट कंट्रोल्स मिले थे इस पूरे सेट के साथ, और यहाँ से आप इसके ब्राइटनेस लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऑन एंड ऑफ़ की ऑप्शन है, यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ़ करें, यहाँ से आप ब्राइटनेस को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। डिफरेंट मोड्स भी हैं, यहाँ पे टेम्परेचर्स हैं 50%, 100%, और यानी 10%, जितना भी आपको करना है। ये जी इसके मोड्स हैं, वाइट, येलो एंड वाइट एंड येलो। ये जितनी भी ब्राइटनेस आपको, जो भी मोड आपको सेट करना है, सो दिस इज़ टोटली अप टू योर चॉइस। जो भी आप मोड रखना चाहें, वाइट या येलो, या वाइट एंड येलो दोनों, और फिर ब्राइटनेस लेवल भी आप सेट कर लीजिए अपनी चॉइस के मुताबिक। यहाँ पर हम इसकी डालेंगे बैटरीज, और उसके बाद बैटरीज़ के बाद ये 2 रिमोट्स थे जो कि मुझे दोनों लाइट्स के साथ मिले हैं, ठीक है। एक मैं यूज़ कर रही हूँ, एक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखें, ये दोनों रिमोट है, एक के अंदर मैंने बैटरीज़ को ऐड किया हुआ है और दूसरे में भी मैंने ऐड करनी है, ठीक है। ओह, ये साथ ही बैटरी चेंज करते ही लाइट का मोड भी जो है ना वो येलो में चला गया। अब मैंने दोबारा इसको वाइट में कर दिया है। हाँ जी, ठीक है, इस तरह से हम इसमें यहाँ पे बैटरीज़ को इंसर्ट करेंगे और अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है जी। आप देख लें, अच्छा है ना, फ़ायदा है, एक अगर ख़राब भी हो जाए तो दूसरे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाय द वे यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आप एक ही रिमोट से दोनों लाइट को भी फंक्शन कर सकते हैं, यानी एक रिमोट से आप दोनों लाइट्स भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास ये बल्ब जो कि ज़बरदस्त शटर प्रूफ एनर्जी एफिशिएंट लेड लाइट्स बल्ब है। सुपर ब्राइट 150 वाट ये बल्ब है विद 126 हाई क्वालिटी लेड लैम्प बीट्स के साथ, ठीक है। और इसकी 300 केल्विन से लेकर 600 केल्विन बाई कलर टेम्परेचर ये आपको देगा। 3 मोड्स हैं इसके अंदर, कोल्ड, नेचुरल एंड वार्म। सबसे मज़े की बात जो मुझे इसकी लगी थी कि ये बाई कलर टेम्परेचर देता है। बाई कलर टेम्परेचर का मतलब ये है कि आप इससे 3 मोड्स जो हैं लाइट के ले सकते हैं, लाइक कोल्ड, नेचुरल और वार्म, राइट। अच्छा जी, उसके बाद
अच्छा, मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि इस बल्ब को लगाना कैसे है। ये बल्ब का होल्डर है और इस तरह से हम इसको इसके अंदर फ़िक्स करेंगे, ठीक है। फ़िक्स तो मैं ऑलरेडी एक को कर चुकी हूँ, जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि आप इसको कैसे फ़िक्स कर सकते हैं। ये इसकी जगह है, यहाँ पर आपने इस बल्ब को इस तरह से होल्ड करके तो इसके अंदर फ़िक्स कर देना है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास है डिफ्यूज़र क्लॉथ। डिफ्यूज़र क्लॉथ बेसिकली एक पीस ऑफ क्लॉथ है, कपड़े का एक पीस है जो कि हम अम्ब्रेला के आगे लगाएंगे और ये क्या करेगा कि ये आपके पिक्चर को बड़ा एक सॉफ्ट इफेक्ट देगा। आपके फेस पे बहुत सॉफ्ट सी लाइट जो है ना उसका इफेक्ट देगा और बहुत सॉफ्ट आपकी लुक निकल के सामने आएगी, ठीक है जी। ये हो गया। अब आपको करने हैं आउटडोर शूट, ठीक है। इन फ्यूचर आपको आउटडोर शूट करने हैं तो आप इतना सारा सामान उठा के तो लेके जा नहीं सकते अलग से। सो ये जो कैरी बैग है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा एट दैट टाइम, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। रियली लव दिस बैग। बहुत हैंडी है, कन्वीनियंट है, इजीली आप सारा सामान इसके अंदर रखें, इसको यूँ बंद करें एंड देयर यू गो, आप रेडी हैं आप अपने किसी भी आउटडोर शूट को करने के लिए। सो या दिस इज़ सो कन्वीनियंट एंड वेरी हैंडी एंड वेरी इजी टू कैरी, यू नो, लाइक दिस। आप सारा सामान इसके अंदर रखें एंड रेडी टू गो। और ये रहा जी आपके सामने मेरा एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा स्टूडियो जहाँ पर बैठ के मैं अपना सारा काम करती हूँ। और ये हैं वो लाइटिंग्स जो कि मैं जिनके बारे में आपको डिटेल से बता रही थी, सारी डिस्क्रिप्शंस बता रही थी। और इस तरह से आप देख लीजिए इनका ओवरऑल सारा स्टैंड्स एंड एवरीथिंग और लाइटिंग्स। सो या दिस इज़ ऑल दैट। सो या गाइज, अब मैंने आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में सब कुछ बता दिया है डिटेल में, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब बात ये आती है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस कि मुझे ये लाइट ख़रीदनी पड़ी। अच्छा, उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पर स्कॉटलैंड में ना वेदर बहुत ग्लूमी होता है, बहुत क्लाउडी वेदर होता है। सूरज सनलाइट जो है वो आपको किस्मत से देखने को मिलती है, स्पेशली इन द विंटर्स में स्कॉटलैंड में, यूके में बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग वेदर जो है ना वो होता है और ना चाहते हुए भी आप यूं ही उदास होते रहते हैं। एनीवेज, आई लव टू शूट इन द नेचुरल डे लाइट्स, लेकिन चूँकि अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सूरज का आप इंतज़ार करते रहें, आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, आपको काम करना होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके साथ कुछ ब्रांड्स के साथ काम करना होता है। सो लाइटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन योर वीडियोग्राफी, इन योर फोटोग्राफी, इफ़ यू आर शूटिंग फॉर यूट्यूब वीडियोज़, इफ़ यू आर शूटिंग फॉर योर प्रोफेशनल फॉर प्रोफेशनल वर्क, इफ़ यू हैव अ स्मॉल बिजनेस तो आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी होती है। एंड इफ़ यू आर अ ब्लॉगर देन आपको ब्लॉगिंग के लिए अपने प्रोडक्ट को दिखाना होता है, आपको अपना बहुत सारा कंटेंट जो है वो शूट करना होता है। सो लाइटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं होता कि हम लोग सूरज का वेट करते रहे कि सनलाइट आएगी तो हम काम करेंगे, नहीं। दिन और रात का पता नहीं होता, रात के टाइम भी समटाइम शूटिंग्स चल रही होती हैं, काम कर रहे होते हैं हम लोग। एनीवेज, मेरे लिए सब करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे पास लाइटिंग नहीं थी और मुझे वेट करना पड़ता था लाइट का, सनलाइट का, कि कब ज़रा अच्छी सी लाइट हो और मैं शूट करूं। और जो आपकी रूम लाइट होती है दैट्स नॉट प्रीटी मच एनफ टू शूट टू गिव यू अ गुड शूट, यू नो। एक अच्छा शूट अगर आपको करना है तो लाइटिंग इज़ मस्ट हैव इन योर लाइफ। एनीवेज, कम टू द पॉइंट कि मुझे ये लाइटिंग फिर ख़रीदना पड़ी क्योंकि इससे पहले जो मैं रिंग लाइट एक यूज़ कर रही थी उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये वाली रिंग लाइट जो है ना ये आज से आई थिंक 1 ईयर बिफोर मैंने ये लाइट अमेजोन से परचेज़ की थी और इसकी प्राइस थी अराउंड अबाउट 35 पाउंड समथिंग लाइक दैट। और उस वक्त मुझे ये ज़रा चीप लगी तो मैंने सोचा इसको ऑर्डर कर दूँ बिकॉज आई डोंट हैव नॉलेज एट दैट टाइम अबाउट लाइटिंग्स के इसका क्या काम है, कि कैसे वर्क करेंगे, यू नो। सो मैंने ये लाइट ख़रीद ली, लेकिन जब ये घर आई और मुझे बहुत रोना आया क्योंकि इसने तो वो उस लेवल की मुझे ब्राइटनेस ही नहीं दी, इस तरह से वो ये फंक्शन ही नहीं कर पा रही थी। बट एट दैट टाइम आई डोंट हैव एनी आइडिया कि वाट्स का भी कोई चक्कर होता है, कोई गेम होता है कि इतने वाट्स की लाइट है, इतने वाट्स की नहीं है। और ये थी आई थिंक 45 वाट्स की लाइट और प्राइस में भी ज़रा चीपर थी। सो मैंने सोचा कि आई थॉट कि व्हाई नॉट, इट्स चीपर सो गो फॉर इट। ले तो लिया, लेकिन वही बात है ना कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, वो मेरे साथ होता रहा। अच्छा, ये लाइट मेरे बेटे ने भी रिसेंटली तोड़ दी बिकॉज वो अपनी एक रील शूट कर रहा था तो ये मेरे लिए बेकार हो गया। बट एनीवेज, इसका भी कोई जुगाड़ करेंगे, इसको मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, तो इसको मैंने संभाल के रखा हुआ है, इसके साथ भी कुछ करेंगे। उसके बाद जी ये 2 लाइट्स और जो कि मैंने नहीं ली थी, माई हस्बैंड बॉट इट फ्रॉम समवेयर और आई डोंट नो अबाउट दैट, बॉट इट किसी शॉप से उन्होंने इसको परचेज किया था। और ये लाइट्स भी मेरे लिए बिल्कुल बेकार साबित हुई बिकॉज इसकी जो ये इतनी हार्श लाइट होती हैं कि आपके फेस पे डायरेक्ट पड़ती हैं, आपके फेस पे जो एक सॉफ्टनेस होती है, जो सॉफ्ट लुक आपके फेस में आती है वो बिल्कुल इस लाइट की वजह से ख़त्म हो गई। और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि आपने क्यों इतने ज़्यादा पैसे जो हैं इन लाइट्स पे वेस्ट कर दिए। वही बात होती है ना कि जब आपको एक
चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं ना होती तो आप फिर बहुत आई थिंक बहुत ख़राब होता है इंसान। सो इससे बेहतर है कि आप लोग, दुनिया खुली पड़ी है, आप रिव्यूज़ चेक कर लिया करें, आप मेरे ये पूरी वीडियो देखें और आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है। अच्छा जी, उसके बाद कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि मैंने इसको परचेज़ कहाँ से किया। मैंने इसको अमेज़ोन से लिया था और अमेज़ोन पे इसकी प्राइस थी 84 पाउंड, ठीक है। इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। सो इफ़ एनीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड आप लोग परचेज कर सकते हैं अपने लिए। दिस इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। आपको अमेजोन पे अगर आप वेबसाइट को विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको बेशुमार ब्रांड्स नज़र आएंगे। न्यूयॉर्क की भी वहाँ पर लाइट्स अवेलेबल हैं, गोडॉक्स की भी हैं और भी बहुत सारे ब्रांड। गोडॉक्स की जो लाइट्स हैं दे आर प्रीटी मच एक्सपेंसिव ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट दे आर वेरी गुड। सो अगर आप उस लेवल तक पहुँच गए हैं कि आप सोच रहे हैं कि आपको गोडॉक्स की लाइट्स खरीदनी चाहिए तो आई विल प्रेफर दैट यू विल गो फॉर दिस। मैंने प्राइस भी आपको बता दी है, उसकी रीज़न भी बता दी है कि इसकी रीज़न क्या थी बाय करने की और क्या चीज़ रहेगी आपको बताने वाली। हाँ जी, ये रिमोट कंट्रोल है जो कि 2 रिमोट कंट्रोल मुझे मिले इस पूरी किट के साथ। और अब मैं आपको ना इसका डिफरेंस बताती हूँ कि इसका डिफरेंस क्या है इस लाइट का। अच्छा, ये वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट है और ये वाला जो बटन है ये येलो लाइट का है। जो नीचे बटन है दिस इज़ वार्म प्लस येलो। अब मैं आपको ना बताती हूँ डिफरेंसेस क्या हैं। ये देखें, दिस इज़ अ येलो लाइट एंड वी यूज़ दिस लाइट फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफीज। और ये है जी वाइट लाइट, ठीक है। आप डिफरेंस देख रहे हैं ना कि मेरे फेस पे किस तरह का लाइट जो है वो इफेक्ट दे रही है। अच्छा, दिस इज़ वाइट एंड येलो लाइट एंड दिस इज़ माय फेवरेट लाइट। मैं जब भी अपनी वीडियो शूट कर रही होती हूँ सो आई लव टू यूज़ दिस लाइटिंग मोड। अच्छा, अब ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी ब्राइटनेस लेवल। ये 10% है, ये 15%, 50% है और ये 100% है। इसका ब्राइटनेस लेवल है। अच्छा, अब मैं आपको ना 10% पे जाके दिखाती हूँ। दिस इज़ 10%, दिस इज़ 50% ब्राइटनेस लेवल और ये है इसका 100% ब्राइटनेस लेवल। सी व्हाट अ डिफरेंस ना। अब मैं आपको ये लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ कि ऑफ करके अगर आप वीडियो शूट करें तो आप, ये सिर्फ मेरी रूम की लाइट चल रही है, ठीक है। और अगर मैं ऑफ करके इसको शूट करती हूँ तो कैसा रिजल्ट होगा। सी, ये देखें, आपने डिफरेंस को नोटिस किया कि ये होता है अगर आप एक अच्छी लाइट नहीं इस्तेमाल करते तो जितना मर्जी आपके पास अच्छा कैमरा है वो इन्वेस्टमेंट आपकी बेकार जाती है, यू नो। सो इससे बेहतर है कि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें अच्छी चीज़ों में ताकि वो एक फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज़ कर सकें। सो अब मैं इसको ऑन करती हूँ एंड हियर यू गो। डिड यू सी द डिफरेंस? सो दिस इज़ द डिफरेंस। सो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू गाइस कि आप बिफोर दिस के आप अपना इतनी मेहनत करें, अपने कंटेंट शूट करें, आप एक अच्छी लाइट पे इन्वेस्ट कर लें तो ज़रा स्यापा ही मुक जाएगा, ठीक है। रोज़ रोज़ रोने से बंदा एक दिन रो ले तो मैंने भी जी अपनी इन्वेस्टमेंट की एंड आई एम सुपर 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 ग्लैड फॉर दिस। बहुत खुश हूँ मैं, आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ। ये मैं लाइट लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप लोगों के लिए। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो आप जाएं और वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। यही वाली लाइट्स आपको आर्गोस पे भी मिल जाएंगी, ईबेस पे भी मिल जाएंगी, आपको करीज पे भी मिल जाएंगी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आप चेक कर सकते हैं। दैट्स टोटली अप टू डेट वीडियो तो है नहीं है, ये मैंने पर्सनली अपनी ज़ाती पॉकेट से खरीदी है। भाई आपकी अपनी मर्जी है, मेरा काम था आप लोगों को रिव्यू देना, सो वो मैंने दे दिया। अब आपका काम है मेरी वीडियो को लाइक करना, वो पता नहीं आप करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं अपना काम करती जाऊँगी। बट बहुत खुश होंगी अगर आप मेरी वीडियोज़ को लाइक दे दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो इट वुड बी रिवॉर्ड फॉर मी, यू नो, इट वुड बी रिवॉर्ड फॉर मी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो को देखने का और आई डू होप कि ये हेल्पफुल रही हो आप लोगों के लिए वीडियो। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नए अच्छे से कंटेंट के साथ फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अगर कोई बात रह गई हो, आपने इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर फॉर यू गाइज ऑलवेज। सो या अंटिल द नेक्स्ट वीडियो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा। या अल्लाह हाफिज़, बाय।